रामायण में राम लक्ष्मण द्वारा कबंध राक्षस के हाथ काट दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कबंध राक्षस पिछले जन्म में कौन था और उनके हाथ आखिर लक्ष्मण ने कैसे काटे। जब राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण को 14 साल की अवधि के लिए वनवास भेजा गया था। वन में रहते हुए सीता को राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। राम को सीता के बारे में मरते हुए गिद्धराज जटायु ने बताया था कि माता सीता को रावण ले गया है, जो उसे बचाने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो गया था। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण एक क्रौच वन में पहुंचे, जहां पर कबंध राक्षस रहता था। अचानक कबंध उनके सामने प्रकट हुआ। राक्षस ने दोनों भाइयों का रास्ता रोक दिया, जिन्होंने एक अलग रास्ता देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन अंत में कबंध ने पकड़ लिया। राक्षस ने राम को अपने दाहिने हाथ में और लक्ष्मण को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। कबंध के चंगुल में खुद को असहाय पाकर लक्ष्मण ने राम से भाग जाने और सीता को खोजने की अपील की और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ और माता सीता को खोजो, बाकी मैं इस राक्षस से निपट लूँगा। और उन्हें राक्षस के लिए बलि के रूप में पीछे छोड़ दिया। राम ने उन्हें सांत्वना दी। कबंध ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ और उनसे पूछा कि तुम कौन हो जो उसकी भूख मिटाने आए हो। इस समय लक्ष्मण को एहसास हुआ कि राक्षस की ताकत उसके हाथों में है और उन्होंने सुझाव दिया कि वे राक्षस के हाथ काट दें। दोनों भाइयों की बातचीत से परेशान होकर कबंध ने उन्हें एक बार में खाने का फैसला किया और उन्हें अपने मुंह के करीब खींच लिया। दोनों भाइयों ने अपनी तलवारें खींची और जल्दी से राक्षस की भुजाएं काट दी। गिरे हुए कबंध ने फिर से अपने पराजितों के नाम पूछे। लक्ष्मण ने अपना और राम का परिचय दिया और राक्षस से पूछा कि तुम कौन हो। कबंध ने भाइयों को अपनी कहानी सुनाई और कहा कि उसने राम को इस तथ्य से पहचाना कि राम ने उसकी भुजाएं काट दी थी। कबंध ने अनुरोध किया कि राम उसका अंतिम संस्कार करें। उसे जो भी जानकारी दे सकता था दी और वह मर गया। दोनों भाइयों ने कबंध के शव को अंतिम संस्कार की चिता पर जलाया। जैसे ही चिता जलाई गई, कबंध का राक्षस रूप पिघल के जल गया और ज्वालाओं से विश्वास अपने दिव्य रूप में हवा में ऊपर उठ गया। बेदाग वस्त्र और शानदार कपड़े पहने हुए, जैसे स्वर्ग से एक रथ उसे लेने के लिए आया हो। विश्वावसु ने भाइयों से कहा कि विपत्ति से लड़ने के 6 तरीके हैं, जिनमें से एक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता करना है जो संकट में हो। उन्होंने भाइयों को वानर राजा सुग्रीव को खोजने की सलाह दी, जो सीता की खोज में उनका मार्गदर्शन करेगा। विश्वासु ने राम को बताया कि सुग्रीव को उसके भाई बाली ने उसके राज्य से बाहर निकाल दिया है और राम को सुग्रीव को उसका राज्य वापस पाने में मदद करनी चाहिए। अभ्यस्त सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। उन्होंने राम को पश्चिम दिशा में यात्रा करने की सलाह दी, जब तक कि वह मतंग वन नाम के क्षेत्र में पंपा झील तक नहीं पहुंच गए, जहां ऋषि मतंग का आश्रम हुआ करता था। राम इस झील पर बानरों से मिलेंगे और ऋषि मतंग की वृद्ध महिला शिष्या सबरी से भी मिलेंगे, जो उनका इंतजार कर रही है और राम के दर्शन के बाद स्वर्ग चली जाएगी। मतंग वन के पूर्व में ऋषिमुख पहाड़ी है, जिस पर चढ़ने का कठिन रास्ता है। कबंध ने बताया कि जो इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ता है उसके सपने सच होते हैं। कबंध ने राम को यह भी आश्वासन दिया कि इस पहाड़ी पर पहुंचने के बाद तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। जहां सुग्रीव पहाड़ी के किनारे एक गुफा में रहते थे। इसके बाद कबंध वहां से चले गए। विश्वास बसु यानी कि कबंध राम को सुग्रीव की मदद लेने के लिए कहते हैं, जो जानता होगा कि रावण कहाँ रहता है। कबंध ने राम को यह भी आश्वासन दिया कि वह सीता से फिर जरूर मिलेंगे। महावीर चरित में अंतिम संस्कार की चिता से निकलने वाला दिव्य व्यक्ति राम को बताता है कि वह दानु और एक श्राप ने उसे राक्षस बना दिया था, जिसे माल्यवान रावण के मुख्य सलाहकार ने क्षेत्र में तबाही मचाने के लिए प्रेरित किया था। वह राम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और उन्हें आगाह करता है कि माल्यवान ने बाली को भी उसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। हिंदू धर्म में कबंध का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसका सर उसके धड़ में घुस जाता है। एक ऐसा राक्षस है जिसे भगवान राम विष्णु के अवतार और उनके भाई लक्ष्मण द्वारा मार दिया जाता है और श्राप से मुक्त किया जाता है।
कबंध विश्वावसु या धनु नाम का एक गंधर्व था, जिसे स्वर्ग के राजा इंद्र और अष्टावक्र नाम के एक ऋषि ने श्राप देकर एक बदसूरत मांसाहारी राक्षस बना दिया था। राम और लक्ष्मण के साथ मुठभेड़ में लक्ष्मण ने उसकी भुजाएं काट दी और उसके शव का अंतिम संस्कार किया। उसकी मृत्यु के बाद कबंध ने अपना गंधर्व रूप पुनः प्राप्त कर लिया और राम को ऋषिमुख पर्वत पर ले गया, जहाँ निर्वासित वानर प्रमुख सुग्रीव छिपा हुआ था। कबंध ने राम को सुग्रीव के साथ गठबंधन करने की सलाह दी, जो राम की पत्नी सीता की खोज में सहायक होगा, जिसे लंका के राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। कबंध की सलाह के बाद राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं। रामायण में कबंध का जन्म विश्वावसु नाम के एक गंधर्व के रूप में हुआ था। वह गंधर्व श्री विश्वावसु या श्री के पुत्र थे और उन्हें धनु के नाम से भी जाना जाता है। विश्वावसु ने तपस्या की और सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया। अपने वरदान के कारण वह अभिमानी हो गया और स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र पर हमला कर दिया। इंद्र ने अपने दिव्य हथियार वज्र का इस्तेमाल किया और विश्वावसु के सिर और जांघों को उसके शरीर में घुसा दिया। विश्वावसु ने विनती की कि उसे भोजन खोजने और खाने का एक तरीका बताया जाए, वरना मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा। विश्वावसु के आग्रह पर इंद्र ने उसे 2 लंबे हाथ दिए और उसके पेट पर एक मुंह दिया। इंद्र ने यह भी आदेश दिया कि जब राम उसकी भुजाएं काट देंगे तो कबंध अपने मूल रूप को पुनः प्राप्त कर लेगा। रामायण में आगे भी कहा गया है कि कबंध ने अपने दिन क्रौच वन में मतंग ऋषि के आश्रम के पास बिताए। वहाँ उसने अपना समय ऋषियों को डराने में बिताया। एक बार कबंध ने ऋषि स्थूलशिरा पर हमला किया, जिन्होंने उसे अंतकाल तक अपने भयानक रूप में रहने का श्राप दिया। कबंध के अनुरोध पर ऋषि ने अपना श्राप कम कर दिया और कहा कि राम और लक्ष्मण द्वारा उसकी भुजाएं काटने के बाद कबंध अपने रूप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कबंध ने राम के आने तक उस जंगल में प्रतीक्षा की। अध्यात्म रामायण में भी बताया गया है कि कबंध एक गंधर्व का राजा था, जिसे ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया था। वह युवावस्था में और सुंदरता की मदिरा में वह अपनी जवानी में और सुंदरता की मदिरा से नशे में था और ब्रह्मांड की मनमोहक सुंदर युवतियों के बीच घूमता था। एक बार उसने ऋषि अष्टावक्र, जो 8 विकृतियों वाला था, एक ऐसे ऋषि थे जिनका शरीर विकलांग था, हर तरह को टेढ़ा मेढ़ा था, यानी कि अष्टावक्र था, 8 तरह का था। उन पर वह हंसने लगा, जिसने उसे राक्षस बनने का श्राप दिया। हालांकि ऋषि ने उसे आश्वासन दिया कि राम उसे श्राप से मुक्त कर देंगे। कबंध पहाड़ जितना बड़ा, काले बादल जैसा काला, पूरे शरीर पर नुकीले बाल और भयंकर दिखने वाला तथा गरजने जैसी तेज आवाज़ वाला था। उसके पेट पर एक आँख थी जो गोल और पीली थी, जो आग की लपटों जैसी चमक बिखेर रही थी। दुष्ट दिखने वाला वह अपने विशाल मुंह से अपनी बड़ी जीभ बाहर निकालकर उसके किनारों को चाट रहा था। रामायण में कबंध का ऐसा ही वर्णन मिलता है। कबंध की छाती चौड़ी थी और उसका सिर या गर्दन नहीं थी। उसकी छाती पर केवल एक आँख और पेट पर एक मुंह था। वह अपने शिकार को अपने करीब खींचने के लिए अपने 2 लंबे हाथों का इस्तेमाल करता था। चूँकि विश्वावसु के पास अब सिर नहीं था, बल्कि उसके पेट पर सिर्फ 2 भुजाएं और एक मुंह था, इसलिए उसे राक्षस दानव यानी कि कबंध सिर रहित धड़ के रूप में जाना जाने लगा। बता दें, कबंध शब्द का इस्तेमाल अक्सर बड़े पेट वाले बैरल या बैरल के आकार के सिर रहित धड़ का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो अपनी जीवन शक्ति को बरकरार रखता है।